दरअसल हो क्या रहा है इस वक्त की एक तरफ हम देख रहे हैं कि तनाव इस कदर ज़्यादा है कि यूएई ने अपने सिटीजन्स को कहा है, अपने नागरिकों को कहा है कि वो यूक्रेन ना जाएं। हमारे साथ अश्वनी सिबाच जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। अश्वनी सिबाच जी, ये जो हालात इस वक्त बने हैं, हम देख रहे थे कि तनाव बढ़ता जा रहा है और अब अपने चरम पर इस वक्त दिखाई दे रहा है कि जो कोशिशें इस वक्त हो रही हैं उससे क्या किसी भी तरह के युद्ध जैसे हालात से बनने से रोका जा सकता है क्या? क्योंकि अमेरिका जो इस वक्त कोशिश कर रहा है और तमाम देशों से बात कर रहा है, रूस भी बात कर रहा है, क्या यहाँ से पीछे की तरफ बढ़ेंगे या यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे? देखो, इसमें कोई शक नहीं, एक बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन है जहां पर लड़ाई होने के बहुत ज्यादा चांस बढ़ गए हैं। इसमें अभी शक नहीं है और सच्चाई है कि ये अगले 2-3 दिन बहुत ही क्रूशल होने वाले हैं। मगर ये भी सच्चाई है कि जो बाइडेन और इसके बाद पुतिन और बाकी इमैनुअल मैक्रोन ये सब कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई ना हो, और मुझे लगता है कि अंत में इसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि अगर लड़ाई होगी तो बहुत ही उसके भयानक परिणाम होंगे। ना वो रूस के लिए फायदेमंद है और ना मुझे लगता है अमेरिका के लिए है। मुझे लग रहा है कि जो अमेरिका है उसने पहले कोई खास पॉजिटिव रोल नहीं किया। जो बाइडेन ने, उन्होंने एक वॉर हिस्टीरिया क्रिएट करते रहे और उससे क्या है, स्थिति ज्यादा बिगड़ गई है। मगर ये सच्चाई है कि अब जो हालात हैं वो नाजुक हैं, मगर दोनों देशों ने, चाहे तो रूस ने बेलारूस में, डोनबास में और क्रीमिया और ब्लैक सी में अपने शिप भी लगा लिए हैं, अपने टैंक्स भी लगा लिए हैं, उनके ट्रुप्स तैयार है, वो एक्सरसाइज भी करने बेलारूस में। मगर ये भी सच्चाई है कि अमेरिका ने भी अपने काफी हथियार यूक्रेन में भेजे हैं, लेटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट भी पूरे, और नेटो के उसके ट्रुप्स यूक्रेन में भी आए हैं। तो ये एक हालात बहुत ज्यादा नाजुक हैं, पर मुझे अभी भी पूरा विश्वास है इसमें कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा, क्योंकि अगर लड़ाई उम्मीद अश्वनी सिबाच जी यही की जानी चाहिए कि कुछ ना कुछ नतीजा निकले, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है इस वक्त दुनिया के लिए। और इस वक्त जो हालात बने हैं यूक्रेन में, वो हालात युद्ध की तरफ आगे ना बढ़े, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई ना कोई हल निकले। ये जो तमाम डिप्लोमेटिक कोशिशें की जा रही हैं, इनका नतीजा निकलना चाहिए। हमारे साथ अचल मल्होत्रा जी बने हुए हैं। अचल जी, अभी अश्वनी सिबाच जी का ये कहना था और हम भी लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका की तरफ से लगातार रिपोर्ट्स जारी की जा रही थी, बताया जा रहा था कि किस तरह के तनावपूर्ण हालात हैं, अगर युद्ध होता है तो कितनी कैजुअलिटीज हो सकती हैं। यानी एक वॉर हिस्टेरिया और उसको एक इस तरह के तापमान तक पहुंचा दिया है जहां पर हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो रहे हैं। अब क्या यहां से वापस पीछे की तरफ मुड़ा जा सकता है? क्या इस वक्त स्थिति है? क्योंकि रूस भी यहां से पीछे नहीं जाना चाहेगा, आगे युद्ध की तरफ भी बढ़ना नहीं चाहेगा, लेकिन तनाव जिस चरम पर है इस वक्त, वहां से किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं हालात आपको? देखिए सुमेरा, इसमें कोई शक नहीं है कि इस समय जो यूक्रेन क्राइसिस को लेकर जो तनाव है वो अपनी चरम सीमा पे है। दोनों तरफ से इस तरह दो पैरेलल चीजें हो रही हैं। एक तरफ तो साइबर रेटलिंग हो रही है, यानी कि हर कोई अपनी तरफ से दबाव डाल रहा है। रशिया दबाव डाल रहा है नेटो के ऊपर कि वो अपनी ईस्टवर्ड एक्सपेंशन को बंद करें। रशिया नहीं चाहता कि नेटो जो है बिल्कुल उसके बैकयार्ड में आए, और अमेरिकन ये नहीं चाहते कि रशिया अब किसी भी तरह से अब यूक्रेन पे अटैक करे या उसके इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन करे। तो ये दबाव पिछले कई दिनों से एक दूसरे पे चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी चल रही हैं, क्योंकि हमें इस बात पर गौर देना है कि अगर ये तनाव बहुत बढ़ता है तो इसकी जो फॉल आउट होगा वो सिर्फ यूक्रेन के लिए तो नहीं, ना सिर्फ यूरोप के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही गंभीर स्थिति को ये पैदा कर देगा। और यूरोप में भी इस बात को लेके एक सहमति नहीं है कि कैसे इसे डील किया जाए। रशिया से कैसे डील करना है, फ्रांस के अलग व्यू है, जर्मनी के अलग है, यूके के अलग है, अमेरिकन के जो है, अमेरिका के अपने जो यूरोपियन अलाइज हैं, एक मत नहीं है। लेकिन आप कह सकता हूं कि रशिया किसी भी हालत में यूक्रेन के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, क्योंकि रशिया इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझता है कि इसके परिणाम जो है बहुत ही गंभीर होंगे, लेकिन वो यूक्रेन को अंदर ही अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर सकता है। और ये बात बहुत अहमियत रखती है अचल जी, जो आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से अटैक नहीं करेगा ऐसा लगता है अभी तक रूस, और यहाँ तनाव लेकिन बनाकर रखना चाहेगा, दबाव बनाकर रखना चाहेगा। और उसमें क्या, जो आप इससे पहले बात कर रहे थे उसकी अहमियत बहुत ज्यादा, जीडी बख्शी जी, की जो यूरोप के तमाम और प्लेयर्स हैं
उनके अपने घरेलू बहुत से इस वक्त चिंताएं हैं, जिसकी वजह से रूस ने शायद ये एक बहुत बेहतर समय अपने हिसाब से चुना है इस तरह का तनाव बढ़ाने के लिए। फ्रांस में जल्दी चुनाव होने वाले हैं, जर्मनी में चुनाव हुए हैं, वहां पर स्थिरता नहीं है उस तरह की जो पहले थी एंगेला मर्केल के समय में, और इस वजह से अलग अलग व्यू पॉइंट्स वहां दिखाई दे रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।